नमस्कार दोस्तों। मैं अक्षत आज का वीडियो हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाएं और लॉ ऑफ एनर्जी के सिद्धांत के बीच कुछ गहरे सिद्धांतिक और दार्शनिक संबंध हो सकते हैं। यहाँ हम दोनों के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। 84 लाख योनियाएं और आत्मा का जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा आत्मा या जीवात्मा संसार चक्र, संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म ले सकती है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, पेड़ पौधे आदि सभी जीवन रूप आते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा विभिन्न रूपों में जन्म लेती है और हर रूप में उसे अनुभव प्राप्त होते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है। लॉ ऑफ एनर्जी, भौतिकी में ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो बनती है न ही नष्ट होती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इसी तरह आत्मा का स्वरूप और उसकी यात्रा भी एक रूप में नहीं रुकती। जन्म और मृत्यु के बावजूद आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है और वह सांसारिक रूपों, जन्मों के बीच बदलाव करती है। सामान्य दृष्टिकोण ऊर्जा का रूपांतरण और आत्मा का परिवर्तन। जैसे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी 84 लाख योनियों में विभिन्न रूपों में बदलती रहती है। एक जीवन रूप से दूसरे रूप में उसकी यात्रा चलती रहती है। अखंड अस्तित्व। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह हमेशा मौजूद रहती है। इसी तरह आत्मा भी हमेशा अस्तित्व में रहती है, बस वह विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। अंततः वह मोक्ष के रूप में अपनी यात्रा समाप्त करती है, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण और 84 लाख योनियाओं दोनों सिद्धांत जीवन के सतत रूपांतरण, निरंतरता और अविनाशी अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। जहां ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती